जब भी कोई फैक्ट्री में हादसा होता है, मजदूरों की जान जाती है, प्रबंधन द्वारा मुआवजा दे दिया जाता है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन जिस कारण से हादसे हुए हैं, क्या उस पर कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं? हम बात कर रहे हैं रामगढ़ में हुए हादसे की, जहां एक जोरदार धमाके बाद उठती आग की लपेटें और फिर 4 जिंदगियां झुलस कर रह गई, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक जिंदगी मौत से जूझ रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। रामगढ़ के हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पावर प्लांट में शुक्रवार देर रात हुए भीषण हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हुई, जबकि एक इंजीनियर गंभीर रूप से घायल है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश करीब 28 घंटे तक जारी रहा। कई दौरों की बातचीत के बाद देर रात मुआवजे पर सहमति बनी और इसके बाद गतिरोध खत्म हुआ। मामला शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे की है, जहां पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में इंजीनियर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान प्लांट की टरबाइन में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ ही भीषण आग भड़क उठी और देखते ही देखते 4 इंजीनियर आग की चपेट में आ गए। 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि हजारीबाग निवासी तरुण रब्बानी गंभीर रूप से घायल हैं और रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान गढ़वा निवासी अभिषेक पांडे, धनबाद निवासी संजीव कुमार केसरी और बोकारो निवासी विनीत महतो के रूप में हुई है। हादसे के बाद मृतकों के शव फैक्ट्री गेट पर पहुंचे तो परिजनों, मजदूरों और जनप्रतिनिधियों का आक्रोश फूट पड़ा। रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू हुआ। परिजनों की मांग थी कि मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए और हादसे की जिम्मेवारी तय हो। शुरुआत में प्रबंधन करीब 21 लाख रुपए मुआवजे की बात कर रहा था, जबकि प्रदर्शनकारी 1 करोड़ रुपए की मांग पर अड़े थे। लगातार विरोध के बीच फैक्ट्री के सीईओ प्लांट पहुंचे। इसके बाद मृतकों के परिजनों, ग्रामीणों, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और प्रबंधन के बीच कई दौरों की बातचीत हुई। करीब 28 घंटे बाद देर रात लगभग 1 बजे मुआवजे पर सहमति बनी। प्रबंधन की ओर से प्रत्येक मृत इंजीनियर के परिजन को 31 लाख रुपए देने पर सहमति बनी, जिसके तहत 30-30 लाख रुपए के चेक और अंतिम संस्कार के लिए 1-1 लाख रुपए नकद दिए गए। हालांकि मुआवजे के बाद भले ही गतिरोध खत्म हो गया, लेकिन हादसे की असली वजह और फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल अब भी कायम है। प्रारंभिक जानकारी में ओवरहीट और पैनल सिस्टम फेल होने की बात सामने आ रही है। वहीं प्लांट में काम करने वाले कर्मियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम का एसी कई दिनों से खराब था। मजदूरों का दावा है कि टरबाइन का तापमान कई बार 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता था और इसकी जानकारी प्रबंधन को भी दी गई थी। कर्मियों का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी टरबाइन में अधिक तापमान को लेकर घटना घट चुकी है और सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जांच कर रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब सवाल यह है कि अगर खतरे की जानकारी पहले से थी तो सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त क्यों नहीं किए गए? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो 3 इंजीनियरों की जान बच सकती थी? हालांकि हादसे की वास्तविक तकनीकी वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मुआवजे पर सहमति बनने के बाद स्थिति समान होने की ओर बढ़ रही है, लेकिन रामगढ़ के इस औद्योगिक हादसे ने फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था और कथित लापरवाही पर कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। 3 परिवारों के चिराग बुझ गए। एक इंजीनियर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेवार कौन है और अब तक इस हादसे की जिम्मेवारी किसी ने क्यों नहीं ली? रामगढ़ के इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, फैक्ट्री में मुनाफे से पहले मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी? अब देखना होगा कि पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जांच के बाद हादसे की असली वजह और कथित लापरवाही की क्या सच्चाई सामने आती है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली व्यवस्थाओं पर प्रभावी लगाम लगाई जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।